वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग सब अच्छे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम लोग अपनी इस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास पार्ट 3 है बच्चों, राइट। क्या है? पार्ट 3 किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। यहाँ कुछ डिफरेंस क्रिएट करूँगा मैं, किस किस फिगर में क्या डिफरेंस होता है वॉल्यूम में, सर्कल में। ठीक है बच्चों, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक 2D बॉडी होती है, समझ गए आप लोग। और स्फीयर, सर स्फीयर हमारे पास एक 3D बॉडी होती है, मीन्स ये टोटल कंप्लीट बॉडी होगी। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको बॉल का, एक बॉल या आप बॉल जो थ्रो करते हो उसका, फुटबॉल, ये सब क्या हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी नॉट सर्कल, स्फीयर है। ठीक है। और सर्कल सर एक छोटी सी रिंग बना दो जिसकी बिट एकदम हम माइनर मान लें, 0 मान लें, उसे हम लोग सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज ए 2D बॉडी बट स्फीयर इज ए 3D बॉडी, राइट। बच्चों इस स्फीयर में भी रेडियस होगी जैसे सर्कल में होती है, इसकी रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। और आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये सरफेस हमारे पास क्या होगी, जो एक गिवन सरफेस है ये हमारे पास क्या होगी, इसकी टोटल सरफेस होगी, पेरीफेरी होगी। क्लियर है? मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कोई फिगर है मेरे पास? अभी मेरे पास कोई फिगर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप हाँ कंचा मान सकते हैं, मार्बल, वो हमारे पास क्या होगा सर, स्फीयर होगा। इतनी बात समझ में आई बॉस? अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को तो ये बताओ बच्चों, इसकी आर क्या है यहाँ पर? ये आर है बच्चों यहाँ पर रेडियस। यहाँ कुछ टर्म्स यूज़ करने वाले हैं हम लोग। रेडियस ये है हमारे पास सरफेस एरिया। क्या है बच्चों? सरफेस एरिया, राइट। ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है। इंडिकेशन हम लोग ऐसे करेंगे। तो अब पहला पॉइंट, इसका सर सरफेस एरिया क्या होगा? बच्चों ध्यान रखना, इसका किस केस में, स्फीयर के केस में सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। ठीक है। और ये कितने होंगे सर? ये होंगे हमारे पास 4πr²। मीन्स अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल याद है तो उसमें 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ सर्कल? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्लियर है बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूले लर्न करने जा रहे हैं ना, इनका कोई डेरिवेशन आता नहीं कहीं भी, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करो, काम खत्म। सर वॉल्यूम होगा इसका 4/3 इंटू πr³। क्लियर है क्या? 4/3 इंटू πr³। बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 4/3 इंटू r, क्या बचेगा? πr² मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअली हम यूज़ नहीं कर पाएंगे और करने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे यूज़ कर लेंगे इसको। आगे देखो, हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? अगर मार्बल को आप लोग जब मार्बल खेलते होगे वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता होगा। क्लियर है क्या? कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ब्रेक होता होगा। आप लोग ना अभी इसको ना इस फॉर्म में बस थोड़ा समझ लें, लेकिन हमें याद क्या करना है? यही याद करना है अभी, राइट। अभी हमें बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे आप लोगों को कन्वर्जेशन करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है। हेमिस्फीयर कि जैसे हम लोगों ने सेमी सर्कल पढ़ा था, वो हमने हाफ किया था, सेम वे में हेमिस्फीयर को भी हाफ करना है बच्चों। तो हेमिस्फीयर जब आप हाफ करोगे तो हमें ध्यान से देखो, एक ये ऊपर की सरफेस मिलेगी, कौन सी? एक टॉप सरफेस मिलेगी और एक कंप्लीट सरफेस मिलेगी। कटोरा, क्या मान लो आप? कटोरा, मैं ये लेता हूँ, जैसे कि मान लो बच्चों ये है छोटी सी कटोरी है हमारे पास, तो ये क्या देखो हमारे पास, ये इसकी आउटर सरफेस है और ये वो सरफेस है जो हमें ऊपर से दिखाई देगी जब हम किसी भी सर्कल को या किसी भी नॉट सर्कल, किसी भी स्फीयर को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कंप्लीट 2 पार्ट्स। इज दैट क्लियर? अगर आपको इतना क्लियर है तो प्यारे बच्चों ऐसे इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक तो बच्चों हमारे पास ये सरफेस है नीचे वाली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो इसका कितना होगा सर? ये हमारे पास होगा, हाफ कर दो, 2πr²। अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सही है, 2πr²। ठीक है क्या? इसका सरफेस एरिया। और अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या?
टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों इसका, तो वो क्या होगा हमारे पास? सर टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो एक सरफेस तो नीचे दिखाई दी और सेकंड सरफेस इसके ऊपर दिखाई दे रही है। इसका एरिया कितना होगा सर? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर ये एक रिंग फॉर्म में बनेगी और जो रिंग फॉर्म में बनता है उसका एरिया क्या है? सर्कल का एरिया। तो बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास नीचे वाला एरिया प्लस ये सर्कुलर एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई इतनी? वॉल्यूम क्या होगा सर? इसका 4 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम होता है। ये हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों यूनिट क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है इसकी यूनिट स्क्वायर। क्लियर? सेम वे में इसकी हमारे पास यूनिट स्क्वायर, ये सर यूनिट स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये भी सर यूनिट स्क्वायर एरिया हमेशा इसी फॉर्म में होगा। इतनी बात आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया है स्फेरिकल सेल, मतलब हमारे पास ये सेल है, एक स्फेरिकल सेल है बच्चों। बात समझ में आई क्या? मीन्स हमारे पास ये एक, अब बेस्ट एग्जांपल है बॉल का। बॉल क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, तो ये भाई खोखला सिस्टम है। ये स्फेरिकल सेल होता है, कुछ थिकनेस होगी, ये थिकनेस है हमारे पास और इंटरनल पार्ट इसका खोखला होगा। कंचा क्या होता है? कंप्लीट स्फीयर होता है और ये स्फेरिकल सेल, राइट। तो बच्चों अगर मुझे इसके दो एरिया दिखाई दे रहा है, क्या? एक तो एक कंप्लीट आउटर वाला एरिया जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आउटर एरिया, और एक ये इंटरनल सरफेस एरिया। आप लोगों को अगर बहुत ध्यान से याद हो तो हमने वहाँ भी मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताया था कि सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, एरिया में क्या डिफरेंस होता है। किसमें? राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। वहाँ भी गलती होने के बहुत चांस होते हैं। सर वो कहाँ से दिखेंगे हम लोग? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो, ठीक है बच्चों। इसका आउटर सरफेस एरिया क्या होगा सर? अगर मैं इसकी आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लूँ और इसकी स्मॉलर रेडियस को स्मॉल आर मान लूँ, ठीक है, मीन्स जो हमारे पास बिगर सरफेस है उसकी कैपिटल आर रेडियस, स्मॉलर सरफेस है उसकी स्मॉल आर रेडियस। तो बच्चों सरफेस एरिया आउटर क्या होगा हमारे पास? सर ये तो 4 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ये भी सर इतना ही होगा, लेकिन रेडियस कौन सी होगी? स्मॉल आर। अब हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया, तो ये क्या हो गया सर? दोनों को ऐड कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में से बच्चों में 4 पाई को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आई बॉस? अगर बात समझ में आई तो वॉल्यूम बताओ क्या हुआ इसका? अरे सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो कैसे? देखो बच्चों ऐसे, टोटल वॉल्यूम कितना होता है सर? ये होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। और बच्चों स्मॉलर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। हमें तो ये वॉल्यूम चाहिए ना बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो ये वॉल्यूम बचेगा, तो ये माइनस कर दो। बात समझ में आई? समझ गए प्यारे बच्चों? तो इसका वॉल्यूम में निकाल लिया हम लोगों ने। अरे भाई वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कुछ भी ऐसी थिंग जो स्पेस कवर करे, तो हमारे पास सॉलिडली स्पेस तो यही है ना, तो इसलिए हमने माइनस किया है। बात क्लियर? सर आपने सरफेस एरिया ऐड क्यों किया? क्योंकि बेटा हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं ओनली, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जो सरफेस पे एरिया बन रहा है। हम उस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास इंटरनल एरिया है। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर बात समझ में आई है तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको और मैंने कहा मेरे पास ना स्फीयर है, एक क्या है? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो बच्चों बताओ इसका एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों सर अभी तो आपने बताया था कि इसका एरिया सरफेस एरिया इक्वल होते हैं, वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मीन्स 4 का स्क्वायर। बोले तो 4 और ये बच्चों स्क्वायर 16 × 4 64 पाई, 64 पाई क्या हुआ इसके बाद? सेंटीमीटर ना, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का आंसर आ गया। नंबर 2 सर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। मल्टीप्लाई करो फटाफट,
तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। बच्चों 4 की पावर 3 64 इंटू 4 256। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 256 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब, सॉरी नॉट आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ की वीडियो आज फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इसका पार्ट 4 के साथ। उसमें मैं आपको लास्ट लेक्चर फिनिश कर दूंगा, जिसमें मुझे आपको पढ़ाना है सर्कुलर कॉन और बॉडी को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एरिया और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करो। कंटिन्यूस प्रैक्टिस ही मैथ का एक राज है आगे बढ़ने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बच्चों।